हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपीसी क्लासेस में। मैं विवेक चौधरी। आज आपके लिए टाइम एंड वर्क का वर्किंग अल्टरनेटली या फिर बारी बारी से कहते हैं इनको, वो क्वेश्चन लेकर आए। दोस्तों, इन क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे कि आपको कभी भी जीवन में एक क्वेश्चन दोबारा परेशान होता है। अक्सर लोगों को ये परेशान करती है, इन क्वेश्चन को करने में लोगों को परेशानियां आती हैं और उन क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन चलते जाएंगे, मेरे हाथ में नोट बना हुआ है और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, जिससे क्वेश्चन आपकी समझ में आसानी से आए और उनका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, जिससे आप बाद में उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो जहां पर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां पर आपको रुक जाना है, उसकी कंडीशन बना लेनी है। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12। ए उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी का और अगले दिन सी का एकांतर क्रम में मदद मिले। यहां हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे यूनिट्स में। इनका एलसीएम आएगा 60, 20 से भाग देंगे तो 3 यूनिट, यानी ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे। 15 का भाग देंगे 60 में तो ये आएगा 4, तो बी की एफिशिएंसी निकली 4 यूनिट पर डे। सी की यानी 12 का भाग देंगे तो 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी। उसकी कंडीशन के अनुसार जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ए के साथ बी का सहयोग है और सेकंड डे ए के साथ सी का सहयोग। यहाँ पर हमने देखा कि एक दिन और 2 दिन काम हुआ, हम लिखेंगे 2 दिन। 2 दिन में हमारा कितना काम हुआ? ए ने हमारी 3 यूनिट और बी ने 4, फिर ए ने 3 और सी ने 5। ये टोटल हो रही है हमारी 15 यूनिट, तो हम इसको लिखेंगे 15 यूनिट। यहाँ पर 2 दिन में इन लोगों ने 15 यूनिट काम किया और कितना यूनिट काम करना है? 60। तो हम 15 का भाग देके देखेंगे कितना राउंड पूरा हो रहा है, इसमें 4 हो रहा है, तो 4 का इसमें गुणा करें, 4 दूनी 8। 8 दिन में हमारी 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो इस काम को करने में 8 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ए बी सी एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकती है। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा करेगा? आइए हम उसको समझते हैं। ए 20, बी 30 और सी 60 दिन। इनका एलसीएम 60 आया। हम यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे यूनिट में। 20 का भाग दिया तो 3, 2 और 1। अब यहाँ पर जो कंडीशन लगी हुई है दोस्तों, उसको हमें समझना है। प्रति तीसरे दिन सहायता, यानी बी और सी तीसरे दिन सहायता करती है। अगर यहां हम लिखें फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, सेकंड डे फिर भी ए ही काम कर रहा है और थर्ड डे यहां पर ए के साथ बी और सी दोनों आ गए सहायता के लिए। तो हमने ये देखा कि 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, तो हमारा 3 दिन में काम हुआ। ए की यूनिट हम लिखेंगे 3, फिर ए की 3 और यहाँ पर 3 और बी की 2 और 1। ये हमने देखा कि टोटल ये हो रहा है हमारे 12 यूनिट का, तो हम बराबर में लिखेंगे 12 यूनिट। 12 यूनिट का कितनी बार भाग जा सकता है? अगर कंप्लीट भाग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 बार जा रहा है, इसी 5 हम इसमें गुणा करेंगे। 15 दिन, 15 दिन में 60 यूनिट काम हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन एकदम इजी वाले क्वेश्चन थे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें काम पूरा नहीं या फिर अलग तरीके से किया जाए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है। ए और बी एक काम को 9 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटली कार्य करें और ए से कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए 9 दिन और बी 15 दिन। एलसीएम लेंगे 45, यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकालेंगे यूनिट में। 9 से भाग देंगे तो
5 बार 15 से भाग देंगे तो 3 बार। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि ए से काम शुरू हो रहा है, तो पहले दिन ए ने काम किया कितना 5 यूनिट, सेकंड डे हमारा बी ने काम किया 3 यूनिट, इन दोनों ने एक एक दिन काम किया, यानी 2 दिन में टोटल कितनी यूनिट काम किया 8 यूनिट। यहाँ पर हम देखेंगे 8 का इसमें भाग नहीं तो पूरा नहीं जा रहा, तो हम ये देखेंगे कितना राउंड पूरा हो रहा है। 8 का 5वां राउंड पूरा हो रहा है, 5 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 5 से ये 10 दिन कितना यूनिट 40 यूनिट। 10 दिन में 40 यूनिट काम हो गया, हमें करना था 45 यूनिट, हमारे पास 5 यूनिट काम हो। 5 यूनिट को अब किसका नंबर आएगा ए का। ए एक दिन में, क्योंकि ए की क्षमता है 5 यूनिट पर डे करने की, एक दिन में 5 यूनिट काम को करेगा। टोटल हुआ ये 11 दिन, 11 दिन में हमारी 45 यूनिट काम हुआ। अब इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा और कुछ दुश्वारियां आएंगी, कुछ और परेशानी आएंगी, जिनको हम सॉल्व कर लेंगे। किसी कार्य को ए 16 दिन में तथा बी 12 दिन में कर सकते हैं। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आइए देखते हैं, ए और बी 16 और 12, 16 और 12, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 48। यहाँ पर हम यूनिट लिख देंगे, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। 16 का भाग देंगे तो हम 3 बार, तो 12 का भाग देंगे तो हम 4 बार। यहाँ पर पहले दिन जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है ए ने काम शुरू किया, ए, और दूसरे दिन बी ने काम शुरू किया, तो हमारे टोटल हो जाएगी ए की 3 और बी की 4, 7 यूनिट, यानी 2 दिन में हमारी 7 यूनिट काम हुआ। 7 का भाग जाएगा इसमें 6 बार, तो हमारे पास 6 का इसमें गुणा करना है, 6 से ये 12 दिन 42 यूनिट, 42 यूनिट काम हो गया। काम था हमारा 48 यूनिट, अभी 6 यूनिट काम बचा हुआ है, तो हमारे पास अगला नंबर है ए का, यानी ए इसको एक दिन और लगाएगा, क्योंकि 6 यूनिट बची हुई है, ए 3 यूनिट काम कर सकता है केवल एक दिन में, तो एक दिन में 3 यूनिट और काम। अब हमारे नंबर आया बी का। अब यहाँ पर हमें मालूम है बी 4 यूनिट काम कर सकता है, तो बची है हमारे पास 3 यूनिट, तो 3 यूनिट को बी करेगा, हम बराबर लिखेंगे 3/4 दिन। हमारे पास टोटल टाइम हो रहा है 12 दिन, 13 दिन और 3/4 दिन, तो हमारे पास कुल समय आया 13 सही 3/4 दिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ए, बी और सी किसी कार्य को 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ए की 30, बी की 20 और सी की 10, इनकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एलसीएम है हमारा 60, 30 से 2, 3 और 6। कंडीशन के हिसाब से हमारा पहले दिन ए का सहयोग करेगा बी और दूसरे दिन ए का सहयोग करेगा सी। ए की हमारी एफिशिएंसी है 2 यूनिट और बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, ए की दोबारा से 2 और सी की 6। ये टोटल हमारा जो 2 दिन का कार्य होगा वो हमारा होगा 5, 6, 7 और 6, 13 यूनिट। 13 का हम 60 में भाग देखेंगे, कितने राउंड पूरे हो रहे हैं, केवल हमें इतना देखना है। तो हमने देखा कि 4 राउंड पूरे हो रहे हैं, 4 का हम गुणा करेंगे, 8 दिन में 52 यूनिट
8 दिन में 52 यूनिट हो गई, 8 यूनिट अभी बची हुई है। अब हम देखेंगे कि नंबर किसका आएगा। हमारा अगला नंबर है ए और बी का। 8 यूनिट बची हैं और ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, तो ये हो गई 52 एंड 5 57 यूनिट्स। हमारे पास अभी 3 यूनिट्स हैं, उनका नंबर आएगा हमारा एसी के लिए। तो एसी हमारे कर सकते हैं 8 यूनिट। तो हमारा अगला दिन ए व सी द्वारा 3 यूनिट को करने में लगा समय 3/8। जितनी यूनिट बची है उनमें जितना कर सकते हैं उसका भाग दे दिया जाएगा, सीधा सा आंसर आएगा। 8 और 1 9, यानी जो हमारा समय आएगा 9 सही 3/8। दोस्तों ये क्वेश्चन में जो चीजें लिखी गई हैं ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप लोग चाहें तो कई सारी चीजें स्किप कर सकते हैं, जैसे ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, केवल इतना देखेंगे, इतने की आपको जरूरत नहीं है। ये लाइनें केवल आपको समझाने के लिए लिखी गई हैं, आप इन लाइनों को स्किप कर सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करें और उसके बाद बी दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने समय में समाप्त हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर है ए का 9 और बी का 12। इनका एलसीएम लेंगे, हम एफिशिएंसी निकालेंगे यूनिट्स में। 36 9 से ये 4 बार, 12 से 3 बार। हमारा फर्स्ट डे करेगा ए और सेकंड डे हमारा करेगा बी। इन दोनों के द्वारा 2 दिन में कितनी यूनिट काम होगा, 4 और 3 7। तो हम लिखेंगे 2 दिन 7 यूनिट। 2 दिन 7 यूनिट, 7 का भाग देंगे तो हमारा 5 बार जा रहा है, 5 का हम इसमें गुणा करेंगे। 5 से ये 10 दिन में 35 यूनिट। 10 दिन में 35 यूनिट काम होगा, 1 यूनिट काम बचा। नंबर किसका आएगा, ए का, क्योंकि राउंड पूरा हो गया है, ये पहले आएगा। ए का नंबर लेते हैं। ए 1 यूनिट को करेगा 1/4 दिन में। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था जितनी यूनिट बचे हैं वो ऊपर लिख लेनी है, और जिसकी यूनिट का नंबर है, कितनी टोटल है, एक ही 4, उसका भाग दे देना है। तो हमारा आएगा कुल समय 10 सही 1/4 दिन। ये तो थे कुछ बारी बारी वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। एक पाइपलाइन सिस्टम से क्वेश्चन है। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी द्वार को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकती है। यदि ए नल पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। 12, 15 और 20, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम यूनिट में। 60 भाग देते जाएंगे 5 बार, 4 बार और 3 बार। यहाँ पर ये टंकी भरी जा रही है, घंटों के हिसाब से भरी जाएगी। तो एक पूरे समय खुला रहता है, उसके साथ एक घंटे के लिए बी और 1 घंटे के लिए सी, यानी ये फर्स्ट आवर है और ये सेकंड आवर। 5 और 4 और यहाँ पर 5 और 3, 9 और 8, यानी 17 यूनिट काम हो रहा है। 17 यूनिट काम हो रहा है, यानी 2 घंटे में 17 यूनिट। 17 का हम भाग देंगे तो पूरा नहीं जा रहा है, तो हमारा कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 का हम गुणा करेंगे, 6 घंटे में 51 यूनिट्स। अब 6 घंटे में 51 यूनिट्स हुई और हमारे पास 60 यूनिट है। 9 यूनिट अभी बची हुई है। 9 यूनिट बची हुई है, किसका नंबर आएगा, ए और बी का, जो 1 घंटे में 9 यूनिट करते हैं। 1 घंटे में इन्होंने 9 यूनिट की, तो टोटल हमारा क्या आएगा, 7 घंटे में 60
यूनिट काम पूरा होगा। ये था पाइपलाइन सिस्टम का क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वो सारे क्वेश्चन थे जो एसएससी की परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने पुरानी पेपर्स में से, मैगजीन्स में से, किताबों में से ली। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन इनमें से बचकर रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उन क्वेश्चंस को लेके एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपको उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।